हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आर्किटेक्ट अबोली देशपांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू डेकोरेट योर होम। सो हमेशा ही आप सबको ऐसे क्वेश्चन आता होगा मन में कि कैसे हम लोग डेकोरेट करें हमारे घर को विदाउट एनी इंटीरियर डिजाइनर, और जैसे आर्किटेक्ट के सिवा कैसे घर को हम लोग रिनोवेट, नॉट रिनोवेट बट कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी 10 टिप्स। और ये चैनल पे हम लोग हमेशा ही लेके आते हैं इसी टाइप के वीडियोस जो कि आपके घर से रिलेटेड है, जो इंटीरियर से रिलेटेड है, और जहाँ पे आप कुछ डीआईवाईज भी आपको मिलेंगे इस चैनल पे, कुछ प्रोग्रेस वीडियोस भी आपको मिलेंगे इस चैनल पे। प्लस आप इस चैनल पे देख सकते हो कि सारे मटेरियल्स की जानकारी। ठीक है, तो हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं। सो हाउ टू डेकोरेट योर होम। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है। हम लोग बाकी सारी चीज़ें तो कर लेते हैं, हम लोग सोफा ला लेते हैं, टीवी यूनिट ला लेते हैं, सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, लेकिन डेकोरेट कैसे करना है अपने स्टाइल के हिसाब से, हम उसको कस्टमाइज कैसे करें। सो फर्स्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज फर्नीचर लेआउट। सबसे पहले आप ये बात चेक कर ले कि आपके घर का फर्नीचर लेआउट कैसे है। जैसे कि कहाँ पे आपने टीवी यूनिट रखा है, कहाँ पे सोफा रखा है, कहाँ पे सेंटर टेबल रखा है, कहाँ पे साइड टेबल रखा है, कहाँ पे प्लांट्स रखे हैं। वो एक बार चेक कर ले। उसमें ये भी देख ले कि आपको कितनी जगह मिलती है। लोग जब आते हैं तो उनको सिटिंग के लिए कितनी स्पेस है। हर एक रूम में आपका जो लेआउट है, फर्नीचर लेआउट, वो सही आपने किया है या नहीं किया है। जैसे कि बेड का डायरेक्शन आपने सही लिया है या नहीं, उसके बाद में आपको चलने के लिए सही जगह पे जगह मिलती है या नहीं, थोड़ा सा आपको खुला खुला लगता है या नहीं घर में, या फिर सिर्फ सामान सामान पूरा भर चुका है। तो ये एक बार आप चेक कर ले। इसमें से सबसे पहले आप तो डी क्लटर करें जो सारी चीज़ें आपको नहीं लगती है घर में। एक दिन ऐसा निकाले, सैटरडे हो संडे हो, कोई भी एक दिन ऐसा निकाले जिसमें आप ये सारी घर की चीज़ें बाहर निकाल निकाल के फेंको। फेंको मतलब इसको जो आपको नहीं लगता है वो किसी को डोनेट कर दो, या फिर उसको कोई रिसाइकल वगैरह कर दो। ओके, तो फर्नीचर लेआउट के लिए आप किसी का भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। जैसे कि हमारे स्टूडियो में हम लोग कंसल्टेशन देते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं ऑनलाइन ऐसे, जिनको पूरा एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए होता है, बस डिज़ाइन करके चाहिए होता है। तो आप ये दिए हुए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसमें आपको मिल जाएगा कि आपको पूरा ये मिल जाएगा, फर्नीचर लेआउट आपका डिज़ाइन करके मिल जाएगा। प्लस उसके बाद अगर 2 3D भी आप चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चूज योर डिज़ाइन स्टाइल। अगर जैसे बहुत सारे डिज़ाइन स्टाइल होते हैं, स्कैंडिनेवियन होता है, बोहेमियन होता है, कंटेम्प्रेरी होता है, मॉडर्न होता है, ट्रेडिशनल होता है। कुछ कुछ लोगों को ट्रेडिशनल पसंद है, जैसे ओल्ड हाउसेस में बहुत ज़्यादा वुड का यूज़ होता है। उस हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ फोटो अटैच कर दूंगी और सारे स्टाइल्स का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टाइल है। ओके, और अगर आप इसके बारे में भी और वीडियो चाहते हो या फिर कंपैरिजन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे स्टाइल्स है। अगर आपका स्टाइल ट्रेडिशनल है, आपको सारी ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद है, तो पूरा ऐसे वुडन, पूरा पुराना वुडन फर्नीचर आपको अगर पसंद है, तो उस हिसाब से आप आपका अपना घर डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे ये मिलेंगे, पिंटरेस्ट में भी बहुत सारे आपको डिज़ाइंस मिलेंगे, और आपको अगर डिज़ाइन चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, तो वो उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपका मॉडर्न स्टाइल है, अगर आपका टेस्ट अगर ट्रेडिशनल है तो उसमें भी आप जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल में बने होते हैं। जैसे आप अगर बंजारा मार्केट वगैरह में जाओगे तो उसमें आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल टाइप के ये मिलते हैं आर्टिफैक्ट्स, वो भी आप घर में यूज़ कर सकते हो। प्लस आपने जो अपना फर्नीचर बनवाने का सोच रहे होंगे वो भी आप ट्रेडिशनल स्टाइल में भी करवा सकते हो, जिसमें बहुत सारे वुडन क्रेविंग्स कार्विंग्स आते हैं। सो सो ये वाली चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे स्टाइल के हिसाब से, हमारे इंटीरियर स्टाइल के हिसाब से हमको फैब्रिक चूज़ करना है, कलर पैलेट चूज़ करना है, और उसके ही हिसाब से हमको सारे आर्टिफैक्ट्स खरीदने हैं। अगर वो आपका पसंदीदा स्टाइल होगा तो ऑब्वियसली आपको सारे आर्टिफैक्ट्स एंड सारा स्टाइल पसंद आ जाएगा। ओके, सो हम आते हैं अभी हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज लाइटिंग। तो लाइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी घर में। अगर आप चाहे तो लाइटिंग की वजह से ही एक एम्बियंस क्रिएट होता है। आजकल लोग फॉल सीलिंग नहीं करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, कुछ सिंपल रखते हैं। कहीं कहीं जगह पे बहुत सारी हेवी फॉल सीलिंग होती है, लेकिन वो आजकल थोड़ा सा आउटडेटेड में चल रहा है, बहुत सारा हेवी फॉल सीलिंग। तो अगर आपको सिंपल फॉल सीलिंग करना है तो बस आप स्ट्रिप लाइट की मदद से आपके जो सीलिंग है उसके ऊपर उसको बिठा सकते हैं और एक एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं। आजकल स्ट्रिप लाइट्स भी बहुत सारे टाइप्स में अवेलेबल है, जैसे कि उसमें भी बहुत सारे चेंजिंग कलर्स भी अवेलेबल होते हैं। प्लस आप ट्रैक लाइट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक लाइट्स हमें एक फोकल पॉइंट्स देते हैं। जैसे कि कहीं पे आपने पेंटिंग लगाया हो कि, और कहीं पे आपका कुछ आपको हाईलाइट करना हो, तो ट्रैक लाइट्स भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
प्लस इसमें सीओबी लाइट भी आते हैं और पैनल लाइट्स भी आते हैं। पैनल लाइट्स जो जनरली सीलिंग पे लगते हैं ऊपर की साइड में जो कंसील होते हैं, जो हमको दिखते नहीं है, मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर दूंगी, वो पैनल लाइट्स होते हैं। एंड सीओबी लाइट्स जो होते हैं वो उसके कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आपका रूम 10x12 का है तो पैनल लाइट, 4 पैनल लाइट्स भी आपके लिए सफिशिएंट होंगी। उसके साथ आप स्ट्रिप लाइट दे सकते हैं, तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। एंड लाइटिंग में आप जैसे हैंगिंग में भी जा सकते हैं। हैंगिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके डिज़ाइन स्टाइल के हिसाब से। मॉडर्न आता है, ट्रेडिशनल आता है, और फिर एंड फिर आप फ्लोर लैंप्स में भी जा सकते हैं, जिसमें आपको फ्लोर में बहुत जैसे स्टैंडिंग लैंप्स जो आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इससे एक एम्बियंस आपके घर का बहुत अच्छा सा क्रिएट होगा। और आपको जहाँ पे जैसे भी ये करना होगा, जैसे आपको बेडरूम में थोड़ा सा सूदिंग एटमॉस्फेयर चाहिए होगा तो उसके हिसाब से आप अपने लाइट का सेटिंग चेंज कर सकते हैं। एंड अगर लिविंग रूम में भी आपको थोड़ा सा पार्टी वाला माहौल चाहिए होगा तो आप उस हिसाब से उसको लाइट का सेटिंग कर सकते हैं। ओके, एंड फिर हम लोग आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। सो हमारा सबसे थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे हमको कोई स्पेस डेकोरेट करना है तो उसके अलॉन्ग विथ हम लोग क्या करते हैं कि पेंटिंग्स अटैच करते हैं, और उसके बाद में कोई फिक्सचर्स अटैच करते हैं, कोई स्कल्पचर्स अटैच करते हैं। तो हम लोगों को वो चीज़ करनी है यहाँ पे। जैसे कोई अगर आपके सोफे की पीछे वाली वॉल, यहाँ पे मैं फोटो अटैच कर दूंगी, पीछे वाली वॉल खाली है तो आप वहाँ पे पेंटिंग्स अटैच कर सकते हैं, या फिर फोटोग्राफ्स भी अटैच कर सकते हैं आपके फैमिली का या फिर किसी चीज़ का। और उसके बाद अगर आपका लिविंग रूम है और एक जगह आपको कोजी बनानी है तो वहाँ पे आप बुक शेल्फ लगा के फिर नीचे थोड़ा सा सिटिंग देके लाइक बीन बैग्स भी रख सकते हैं, या फिर जो आजकल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चेयर्स आते हैं, आर्म चेयर्स आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छे मतलब कंफर्टेबल होते हैं रीडिंग के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर विंडो के साइड पे भी आप ये विंडो सेटिंग क्रिएट कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपके रूम में एक डेकोरेटिव एलिमेंट ऐड हो जाएगा जो कि फोकल पॉइंट होगा। सो ये है मेरा नेक्स्ट पॉइंट कि हम लोगों को एक फोकल पॉइंट ऐड करना है हमारे रूम में, जो सारी तरफ से हम लोग उसको डायरेक्ट कर सके, सारी चीज़ें उसकी तरफ डायरेक्ट कर सके, या फिर हमारा सबसे पहले ध्यान वो फोकल पॉइंट पे ही जाए। सो आपको पता होगा कि एक्सेंट वॉल जो होती है वो बहुत फेमस हो चुकी है हमारे मार्केट में, कि जैसे एक वॉल एक्सेंट वॉल होती है या फिर कोई फीचर वॉल होती है। तो उसमें ऐसे होता है कि हम लोग पेंटिंग का कलर या फिर फर्नीचर का कलर या फिर कोई ऐसी चीज़ उसमें ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से सारे लोग वो चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वही वो रूम का फोकल पॉइंट या फिर स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं, कोई स्पेशल चीज़ हो सकती है वो रूम की। तो ऐसे हमें हर एक रूम में क्रिएट करना है, कोई स्पेशल चीज़ हमें हर एक रूम में क्रिएट करनी है वो पर्सन के हिसाब से। सो अगर आप ऐसे करेंगे, ये वाला फॉलो करेंगे, तो अपने आप से आपका जो रूम है वो एनहांस हो जाएगा और बहुत अच्छा सा दिखेगा। प्लस इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आपका रूम का फंक्शनिंग कैसे है, उसका सर्कुलेशन कैसे है। एक बार वो सर्कुलेशन आपने देख लिया तो आपको फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती है बाद में जब आप फर्नीचर ये करते हैं, असेंबल करते हैं तो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कलर स्कीम। जैसे कि अगर हमको लाइट एंड डार्क में जाना है, हमें बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा डार्क चले जाएंगे तो वो रूम बहुत डार्क डार्क दिखेगा, हमें कुछ भी उसमें मज़ा नहीं आएगा। या फिर आजकल लोग ऐसे करते हैं कि हाफ में पट्टी दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलिव ग्रीन का नीचे पट्टी देते हैं, उसमें लूअर्स लगाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है। वो एक डिफरेंट इंटीरियर स्टाइल में चला जाता है। एंड एंड अगर कलर्स में आपको हमेशा खेलना है न्यूट्रल के साथ और एक डार्क कलर के साथ। कोई भी एक वॉल को अगर आप डार्क कलर करते हो और उसको एक्सेंट वॉल या फिर फीचर वॉल बनाते हो तो वो वॉल बहुत अच्छी दिखती है, और वो ऐसे ही मतलब हमारा फोकल पॉइंट है, ऐसे एक्ट करती है। सो हमेशा कलर पैलेट में कोई बहुत ज़्यादा लाइट में ना जाए और बहुत ज़्यादा डार्क में ना जाए, कोई भी। तो ऐसे बैलेंस क्रिएट करना होगा आपको। लाइक अगर डार्क है तो उसके कॉन्ट्रास्ट में हम लोग लाइट लेंगे, लेकिन लाइट मतलब उसके ही शेड का लाइट लेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक जगह जगह पे हम लोग रेड दे रहे हैं और दूसरी जगह पे येलो दे रहे हैं, वैसे करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। वो छोटे बच्चों का ये लगेगा, नर्सरी टाइप लगेगा। तो हम लोग वैसे नहीं करना है हमको। थोड़ा सा माइंडफुली हम लोग कलर के साथ खेलना है। और अगर आप कलर्स के ऊपर या फिर उसके प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन है आपको, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हो, पेंटिंग वाला, जहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन से कलर्स का प्राइस कितना है। ओके, सो एंड नेक्स्ट पॉइंट हमको ये है कि हमको पॉप ऑफ द कलर, मतलब ऐसा कोई फर्नीचर हो आपके लिविंग रूम में या फिर आपके बेडरूम में कि जो जिसमें कलर पॉप होता हो। मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर रही हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें जो कलर है वो चेयर का कलर है, वो पूरे रूम को एनहांस कर रहा है, उसकी ब्यूटी को, उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग बना रहा है। एंड हमारा फोकस उस पर जा रहा है, लेकिन हमारी चीज बाकी भी हमसे इग्नोर नहीं हो पा रहा है, हो रहा है। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है।
अगर पॉप ऑफ द कलर आप करते हैं तो एकदम ज़्यादा भड़कीले में नहीं जाना है एकदम ही, लेकिन थोड़ा-सा उसमें भी सटल आप अगर ढूँढ पाए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। जैसे कि आप अगर येलो में जा रहे हैं तो आप ऑकर येलो वगैरह भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वुड का यूज़। जैसे कि अगर आप मॉडर्न फर्नीचर में जाते हैं या फिर ट्रेडिशनल में जाते हैं, किसी भी स्टाइल में आप जाते हो तो आपको वुडन के अलग अलग टेक्सचर्स या फिर अलग अलग कलर्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि वुडन जो कलर होता है वो हमारे रूम में पूरा ऐसा वार्मथ क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है हमारा एड प्लांट्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि घर के लिए ये जो सारे प्लांट्स हैं, जैसे मोनेस्टेरा प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, तुलसी हो गया, ये सारे प्लांट्स हैं वो हम लोग घर पे रखने से घर में बहुत सारा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और इनको देख देख के भी हमें थोड़ा सा सूदिंग महसूस होता है, इसलिए आजकल वर्टिकल गार्डन या फिर लोग बैल्कनी में बहुत सारे गार्डन करते हैं, वो पॉपुलर हो रहा है क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और हम लोग उससे हील भी हो सकते हैं रोज उसको देख देख के। बहुत ब्यूटीफुल दिखता है हमारे घर में। प्लस प्लस बहुत ही उसका इफेक्ट अलग आता है। इंडोर प्लांट्स भी आते हैं, जैसे पाम ट्री वगैरह भी आप ले सकते हो। एंड वो एक कॉर्नर में भी रख सकते हो, अगर उसके बाजू में लैंप वगैरह स्टैंडिंग लैंप वगैरह लगाया आपने तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। इसका भी फोटो मैं अटैच कर दूंगी, अगर आप आपके घर में ये करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। प्लस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एंट्रेंस पे अगर आप थोड़े से प्लांट्स लगाओ तो फिर वो भी एक घर को बहुत वेलकमिंग एंट्रेंस क्रिएट करता है, इसलिए आजकल लोग आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह का यूज करते हैं एंट्रेंस नेम प्लेट वगैरह के साथ में। तो उसकी जगह पे अगर आप नेचुरल प्लांट्स लगाते हो घर के बाहर में तो भी बहुत अच्छा दिखता है। अगर आपका अपार्टमेंट है, आपको जगह नहीं है, तो आप आर्टिफिशियल भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। उसको निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा दिखता है वो। एंड हमारा नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10th पॉइंट है इसमें, कि आपको आपके हिसाब से आपके घर को कस्टमाइज करना है। अगर आप कोई इंटीरियर डिजाइनर हायर नहीं कर रहे हो या फिर कोई आर्किटेक्ट हायर नहीं कर रहे हो आपके घर के लिए, तो आपको आपके घर की हर एक बारीक चीज देखनी होगी कि आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या रखना पसंद है, आपको कैसे रहना पसंद है। आप सवेरे उठ के आपको क्या क्या चीजें लगती है, या फिर रात को सोते वक्त आपको कौन से बुक्स लगते हैं, आपका स्टेशनरी आप कहाँ रखेंगे, आपका ऑफिस डेस्क कहाँ होगा। ये सारी चीजें आपको सोचनी होगी और एक बार में सोच के उसको लिख के आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसमें आपको ये देखना होगा कौन से कलर्स आपको सूट करते हैं, कौन से अच्छे हैं कलर्स। इसमें अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इतना टाइम दे नहीं सकते हो ये सारी चीज़ों को, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना जो ब्रीफ है या किसी इंटीरियर डिजाइनर को या फिर आर्किटेक्ट को दीजिए, या फिर आप हमें भी ये मेल कर सकते हैं या फिर ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने वैसे किया तो फिर आपको इंस्टेंटली सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको आपके पसंदीदा डिज़ाइन आपके घर में मिलेगा। क्योंकि अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते उसमें तो यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो मैं कहती हूँ आप DIY करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आप हमें डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये रहे आज के 10 पॉइंट्स। मैं सम हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो था कस्टमाइज योर स्पेस अकॉर्डिंग टू यू। फिर था एड प्लांट्स, फिर था यूज ऑफ नेचुरल वुड, फिर था पॉप ऑफ द कलर, एंड फिर था क्रिएट अ फोकल पॉइंट। उसके पहले था कलर स्कीम, एंड फिर उसके पहले था डेकोरेटिव चीजें ऐड करें, आर्टिफैक्ट्स ऐड करें घर में। उसके बाद लाइटिंग के ऊपर ध्यान दें, डिजाइन स्टाइल के ऊपर ध्यान दें, एंड फर्नीचर लेआउट पे भी ध्यान दें, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यू इससे मिल रही होगी आपको, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर ये बेल आइकन को क्लिक करें, और क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है तो आप ये कर सकते हो। और ऐसे ही इंटीरियर रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे ईमेल पे भी लिख सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीक में ऐसे ही वीडियो के साथ। मैं हर रोज अभी 2 वीडियोस लेके आने वाली हूँ, हर रोज नहीं हर वीक में 2 वीडियोस मैं अभी लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो में सीरीज आएगा, जिसमें कि जैसे लिविंग रूम कैसे आप डिजाइन कर सकते हो, बेडरूम आप कैसे डिजाइन कर सकते हो डिफरेंट स्टाइल्स में, मैं आपको पूरा डिटेल में उसका समझाऊंगी प्लान के साथ में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे स्टफ में तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन पे क्लिक करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।